नमस्कार। स्टडी चेकर में आपका स्वागत है। आज है 6 जून 2020। 6 जून 2020 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे सभी की हम विस्तार पूर्वक इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न भी आपसे पूछा जाएगा जो कि करंट अफेयर से संबंधित नहीं होगा, ताकि आपकी नॉलेज की जाँच हम कर सकें। तो लास्ट में पूछे गए प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो की PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां आपको सभी PDF के साथ साथ एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध हो जाएगा। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। हाल ही में बासु चटर्जी का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिल्मकार। बासु चटर्जी एक प्रसिद्ध फिल्मकार थे जिन्होंने काफ़ी अच्छी फिल्में दी हैं, जिनमें बातों बातों में, खट्टा मीठा, चक्रव्यूह, रजनीगंधा जैसी फिल्में महत्वपूर्ण हैं। इनका जन्म 10 जनवरी 1930 को अजमेर में हुआ था और इनकी मृत्यु 4 जून 2020 को हो गई। इनकी उम्र 90 वर्ष थी और इनके 2 पुत्रियां भी थीं। इन्होंने फिल्म में आने से पहले एक कार्टूनिस्ट का कार्य भी किया था, तो एक कार्टूनिस्ट के बाद फिल्म निर्देशक बन गए और इनका हाल ही में 4 जून 2020 को निधन हो गया है। इनकी काफ़ी फिल्में काफ़ी प्रसिद्ध रही थीं, जैसे हमारी बहू अलका, शौकीन, चमेली की शादी। व्यावसायिक रूप से चमेली की शादी इनकी अंतिम सफल फिल्म साबित हुई थी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए मोबाइल ऐप के माध्यम से करंट अकाउंट खोलने की सुविधा उपलब्ध कराई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए मोबाइल ऐप के माध्यम से करंट अकाउंट खोलने की सुविधा उपलब्ध कराई है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से पेपरलेस होगी, यानी कि इसमें किसी भी कागज़ को आपको नहीं ले जाना है। आप केवल इस मोबाइल ऐप पर जाकर करंट अकाउंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद इंडसइंड बैंक के अधिकारी आपके घर आएंगे और आपकी KYC प्रक्रिया को पूरी कराएंगे। इससे पहले इंडसइंड बैंक ने ही वीडियो के जरिए KYC पूरी करने की अनुमति दी थी, यानी कि आप एक वीडियो क्लिपिंग के जरिए अपनी KYC पूरी कर सकते थे। अब इंडसइंड बैंक ने ही करंट अकाउंट खोलने के लिए मोबाइल ऐप की सुविधा दी है, जिसके द्वारा कोई भी कस्टमर करंट अकाउंट मोबाइल ऐप के जरिए खोल सकता है, जहां उसे किसी भी पेपर की आवश्यकता नहीं होगी। यह पूरी प्रक्रिया पेपरलेस होगी। साथ ही साथ इसके जरिए आप निजी और पब्लिक लिमिटेड कंपनियों तक के अकाउंट भी खोल सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 2023 तक प्रत्येक घर के लिए स्वच्छ जल नल कनेक्शन देने की योजना बनाई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने 2023 तक 100% घरों में स्वच्छ जल नल कनेक्शन देने की योजना बनाई है। हालांकि केंद्र सरकार की यह योजना 2024 तक देश के प्रत्येक घर में स्वच्छ जल नल कनेक्शन देने की योजना है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश ने इस योजना को 2023 तक रखा है। इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से अरुणाचल प्रदेश को 255 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, जो कि जल जीवन मिशन के तहत मंजूर किए गए हैं। इन पैसों का उपयोग अरुणाचल प्रदेश सरकार स्वच्छ जल नल कनेक्शन प्रत्येक घर देने के लिए उपयोग में लाएगी और यह सुविधा उसने 2023 तक प्रत्येक घर के लिए लागू करने का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विद्यार्थियों के लिए किस प्रोग्राम की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्यूलिप। और ट्यूलिप केवल उन विद्यार्थियों के लिए है जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं। इसके तहत प्रत्येक छात्र को ट्यूलिप के जरिए इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा और वो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के सहयोग से और शहरी विकास मंत्रालय के सहयोग से शुरू की जा रही इस योजना अर्थात ट्यूलिप में स्वच्छता अभियान और अन्य रचनात्मक कार्यक्रमों का प्रशिक्षण हासिल कर सकेंगे, जिसके तहत उन्हें प्रयोगशालाओं में कार्य करने का मौका दिया जाएगा, जिसमें PPE किट, वेंटिलेटर, सैनिटाइजर मशीन और मास्क आदि बनाने का काम करने का तरीका भी सिखाया जाएगा। इसके तहत लगभग 25,000 छात्र इंटर्नशिप करेंगे। यह योजना केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्यूलिप के अंतर्गत लागू की है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किन 2 देशों ने एक दूसरे के सैन्य हवाई अड्डे इस्तेमाल करने पर सहमति जताई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया। 4 जून को भारतीय PM और ऑस्ट्रेलियाई PM स्कॉट मॉरिसन के बीच एक वर्चुअल बैठक हुई थी, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी। इसमें दोनों देशों के बीच
9 अहम समझौते हुए हैं। इन 9 अहम समझौतों में सबसे महत्वपूर्ण जो समझौता हुआ है वो एक दूसरे के सैन्य हवाई अड्डे इस्तेमाल करने पर सहमति जताई गई है। यानी कि अब भारत के हवाई जहाज़ ऑस्ट्रेलिया में किसी भी तेल टैंकर के द्वारा तेल पा सकते हैं या ऑस्ट्रेलिया के किसी भी हवाई अड्डे पर उड़ान भर सकते हैं या लैंड कर सकते हैं। लेकिन इसके बदले में भारत को ऑस्ट्रेलिया को भी यही सुविधा देनी होगी और ऑस्ट्रेलिया के जहाज़ भी किसी भी भारतीय हवाई अड्डे पर लैंड कर सकते हैं या फिर तेल के टैंकरों का प्रयोग कर सकते हैं। इस समझौते को MLSM नाम दिया गया है। MLSM नाम दिया गया है। लेकिन दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच कुल 9 समझौते हुए थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रही एक नई पहल स्वदेश का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर है रोजगार सृजन। स्वदेश उन लोगों के लिए चलाई गई जो वंदे भारत मिशन के तहत विदेश से भारत आए थे कोविड-19 महामारी के बीच में। तो कोविड-19 महामारी के बीच में वंदे मातरम मिशन के तहत भारत आए सभी लोगों का डाटा एकत्रित किया जाएगा और उस डाटा के जरिए यह पता लगाया जाएगा कि उन लोगों में किस प्रकार का कौशल है, किस तरह का रोजगार वो विदेशों में करते थे, ताकि उन्हें उसी प्रकार का रोजगार अपने देश में भी उपलब्ध कराया जा सके। 30 मई को स्वदेश पोर्टल लॉन्च किया गया था, जिसके तहत प्रत्येक वंदे मातरम मिशन के तहत भारत आने वाले व्यक्ति का डाटा एकत्रित किया जाएगा और उनकी स्किल का पता लगा के उसी प्रकार का रोजगार उन्हें भारत में उपलब्ध कराए जाने की कोशिश की जाएगी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस भारतीय लेखक ने एशिया के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृतिका पांडे। कृतिका पांडे ने कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 जीता है। उन्हें यह पुरस्कार द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स शीर्षक काम के लिए चुना गया है। क्या शीर्षक रहा था, मैं फिर से बता रहा हूँ, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स शीर्षक रहा था। कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी हर वर्ष एक लघु स्टोरी के लिए प्राइज देता है, लेकिन इसके लिए लेखक की उम्र कम से कम 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और इस बार के जो विजेता रहे हैं वो रहे हैं कृतिका पांडे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किसी भारतीय को बाप्ता का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है कृष्णेंद्र मजूमदार। कृष्णेंद्र मजूमदार को बाप्ता का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बाप्ता का पूरा नाम होता है ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, यानी कि ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स का अध्यक्ष कृष्णेंद्र मजूमदार को चुना गया है। खास बात यह है कि बाप्ता का जो उपाध्यक्ष होता है उसी को अध्यक्ष चुनाया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि इससे पहले कृष्णेंद्र मजूमदार बाप्ता के उपाध्यक्ष रहे थे, उसके बाद इन्हें अध्यक्ष चुना गया है। कृष्णेंद्र मजूमदार पिछले 14 वर्षों से बाप्ता के साथ जुड़े हुए थे और अब इन्होंने पिप्पा हैरिस की जगह ली है। इससे पहले जो अध्यक्ष थे वो पिप्पा हैरिस थे। पिप्पा हैरिस की जगह कृष्णेंद्र मजूमदार ने ली है। कृष्णेंद्र मजूमदार की उम्र 73 साल है और ये सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बाप्ता के बने हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, आर्थिक संकट से जूझ रहे वित्त मंत्रालय ने कब तक सभी योजनाओं पर रोक लगा दी है? तो इसका सही आंसर है मार्च 2021। वित्त मंत्रालय ने मार्च 2021 तक सभी प्रकार की योजनाओं पर रोक लगा दी है और भारत सरकार मार्च 2021 तक किसी भी नई योजना को लागू नहीं करेगी। केवल आत्मनिर्भर भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनाएं इस दौरान चलती रहेंगी। बाकी की योजनाएं पूर्ण रूप से बंद हो जाएंगी, लेकिन आत्मनिर्भर भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पर इस फैसले का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन मार्च 2021 से पहले कोई भी नई योजना अब शुरू नहीं की जाएगी। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री के निजी सचिव राजीव टोपानो को किसका वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का निजी सचिव राजीव टोपानो को वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। राजीव टोपानो अब तक प्रधानमंत्री के निजी सचिव थे, जो कि अब विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार होंगे। चलिए बात करते हैं कल के प्रश्न के उत्तर की। तो कल मैंने एक प्रश्न पूछा था, किस महात्मा ने दक्षिणेश्वर संत के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस जी को दक्षिणेश्वर संत के नाम से जाना जाता है। आपके लिए आज का प्रश्न है, ग्रहों में किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो बताइए अपने इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में। और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सुबह 5 बजे रोजाना इस चैनल पर करंट अफेयर्स की सबसे बेस्ट क्वेश्चनों के साथ वीडियो आती है। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। धन्यवाद।